कोल्हान में पहली बार बाघ के होने की पुष्टि हुई। दलमा के जंगल में ट्रैप कैमरे में पहली बार बाघ को देखा गया। दिन के उजाले में बाघ जंगल में घूम रहा है। दलमा में बाघ में को वन विभाग की टीम देखकर सुखद संदेश मान रही है। वहीं तराई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी उन्होंने अपील की है। देखिए इस रिपोर्ट में टहलते दिखा टाइगर। वन विभाग के ट्रैकिंग कैमरा में टाइगर कैद। दहशत में तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग। वन विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। दलमा के जंगल में टाइगर विचरण कर रहा है। वन विभाग के ट्रैकिंग कैमरा में टाइगर की तस्वीर कैद हुई है। दिन के उजाले में टाइगर जंगल में घूम रहा है। टाइगर की तस्वीर कैमरे में कैद होने के बाद वन विभाग की टीम काफी खुश है। वन विभाग को उम्मीद है कि दलमा के जंगल में अब टाइगर की संख्या बढ़ेगी। वन विभाग की टीम ने दलमा के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दिन में भी हमारे पास उसके फोटोज हैं, ट्रैप कैमरा के फोटोज हैं और अच्छे फोटोज उनके मतलब कि टाइगर के आए हैं और टाइगर अच्छे से हमारे मतलब दलमा के कोर एरिया में है और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। दलमा में यह वन विभाग के लिए काफ़ी सुखद अनुभव है कि टाइगर हमारे जंगल में है और वो आराम से हमारे जंगल में रह रहा है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। दलमा के जंगल में टाइगर पिछले कई दिनों से घूम रहा है। बताया जा रहा है कि ये बाघ पलामू से आया है। 21 दिसंबर को पहली बार बाघ दलमा में घुसा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, गया और बंगाल का तक घूमता रहा। वन विभाग का मानना है कि जहां बाघ को भोजन मिलेगा वहीं वह अपना डेरा डालेगा। 21 दिसंबर 2024 को सबसे पहले जो टाइगर है वो पलामू की तरफ से चल करके चांडिल होते हुए दलमा में आया था और दलमा से फिर आगे बढ़ करके घाटशिला की तरफ और उसके बाद झारग्राम एवं पुरुलिया की तरफ भी गया था। इस वक्त टाइगर हमारे क्षेत्र में मौजूद है और वो उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से की जा रही है। हम लोगों ने काफ़ी कैमरा ट्रैप वगैरह लगाए हैं, पग मार्क इम्प्रेशन पैड लगाए हैं ताकि उसके मूवमेंट पर हम लोग अच्छे से निगरानी रख सकें। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल इन इलाकों में घूम रहा था, लेकिन एक बार फिर ये बाघ वापस आ गया है और दलमा में है। इस बार ट्रैकिंग कैमरा में फिर कैद हुआ है, लेकिन दिन के उजाले में। वैसे वन विभाग के अधिकारी का मानना है कि ये काफी सुखद है, क्योंकि अगर दलमा में बाघ आया है तो निश्चित तौर पे इसकी संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ दलमा के आसपास के लोगों को सतर्क कर दिया गया है और सीधे तौर पे कह दिया गया है कि आप बेवजह जंगल में नहीं जाए, नहीं तो आप बाघ के शिकार हो जाएंगे। वैसे लोगों को सतर्क रहने और साथ साथ जानवरों को जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ट्रैकिंग कैमरा लगातार काम कर रहा है। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत। सीधे लिए आपको चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, दो चीजें हैं। एक तो आप देखिए वन विभाग खुश है कि अब जो बाघ की प्रजाति है वो बढ़ेगी यहाँ पर, लेकिन वही दूसरी तरफ लोगों से भी सतर्क रहने की अपील कर दी गई है यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पे पिछली बार अगर आपको याद होगा तो पिछली बार जब हम लोगों ने खबर चलाया था कि यही वो बाघ जो है कि दलमा के तराई इलाका में पहुंचा था और उसके बाद दो जानवरों का शिकार किया था, एक गाय और दूसरा जो था वो था बछड़ा। तो वो शिकार के बाद लोग दहशत में थे, लोग अपने अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और वन विभाग ने काफी प्रयास भी किया था कि इस बाघ को पकड़ लिया जाए। हाल भले ही वो डंडा के सहारे पकड़ रहे थे, लेकिन बाघ पकड़ में नहीं आया और अंततः ट्रैकिंग कैमरा लगाया गया। तो पहली बार जब बाघ आया था तो ट्रैकिंग कैमरा में भी ट्रैक नहीं हो पाया था। दूसरी बार जब आया तब वो ट्रैक हुआ और इस बार जब बाघ आया है तो निश्चित तौर पर दिन के उजाले में बाघ कैद हो चुका है कैमरा में। हालांकि वन विभाग ये मान रहा है कि निश्चित तौर पे ये सुखद संदेश है, क्योंकि ये नर बाघ है और इस इलाके में मादा बाघ पहले से मौजूद है। तो ऐसे में अब यहाँ पर प्रजनन होना और निश्चित तौर पे बाघों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग दहशत में हैं, क्योंकि ये बाघ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल में ही रहेगा, ये भोजन की तलाश में गांव में भी जा सकता है। क्योंकि जब एक बार जानवर का शिकार कर चुका है, जब इसे जंगल में भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उस इलाके की तरफ बढ़ेगा जिस इलाके में इसे भोजन मिल सकता है, यानी जहां पर जानवर मिल सकते हैं। तो ऐसे में आम लोग डरे हुए तो हैं,
वन विभाग ने लोगों को सतर्क तो जरूर किया है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे कम से कम अगर बाघ ग्रामीण इलाकों की तरफ पहुंचे तो कम से कम वहां बचाया जा सके या लोग वहां पर सतर्क रहे। सिर्फ एक सूचना लोगों तक मैसेज दे दिया गया है कि बाघ इस इलाके में आ गया है, आप जो है कि जंगल में नहीं जाएं, अपने जानवरों को जंगल में नहीं छोड़े। तो अब इसके सहारे ही वन विभाग चल रही है, क्योंकि वन विभाग के पास में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो कम से कम बाघ को रोक सके। एक तो कम से कम इनके पास ट्रैकिंग कैमरा, इससे पता तो चल गया कि बाघ आ गया, और नहीं तो हवा में ही तीर चलता कि बाघ आ गया, बाघ फलाने जगह दिखा गया, कभी रोड पे दिखा गया है, कभी पुराने विजुअल चल जाते थे। तो ये कम से कम इस बार इतना तो जरूर है कि इनके कैमरा में कैद हुआ है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि ये सुखद है, लेकिन लोग जो है वो सतर्क रहे। अब सवाल कि लोग सतर्क तो रहेंगे, अपने जान माल की रक्षा तो करेंगे, लेकिन वन विभाग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं ये खुलकर अभी तक लोगों को नहीं बताया गया है, जो दलमा के तराई इलाके में रहने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मनोज। इससे पहले भी ये तस्वीरें सामने आई थी, ये जानकारियां आई थी कि दलमा के जंगल में बाघ जरूर घूम रहा है, लेकिन इस बार कैमरे में ट्रैप किया गया है इस बाघ को। एक तरफ वन विभाग खुश जरूर है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील भी है। शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।